इसमें प्रधान है हम प्रधान का तो थोड़ा अलग हैं, श्रेष्ठ हैं। कर्म की स्वायत्तता प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, चिंतन की स्वतंत्रता, इस दृष्टि से हम प्रधान हैं। इस दृष्टि से हम प्रधान हुए ना कि कर्म की स्वतंत्रता, हम जैसा चाहें कर लें, जैसा चाहें सोच लें, जैसा चाहें बोल लें। कौन टोक रहा है? किसने मना किया है? सोचिए ना, अच्छे से अच्छा सोचिए। आपके द्वार पर लोग आकर आंदोलन करेंगे क्या कि आप अच्छा नहीं सोच सकते, आप अच्छा नहीं कर सकते, आप अच्छा नहीं बोल सकते? किसी ने तो मना नहीं किया है। तो किसके माथे पे ठीकरा फोड़े कि हमें महान बनने का अवसर नहीं मिला? ले किसको जाकर कहें, किससे कहें कि हम तो महान बनना चाहते थे और इन्होंने हमें महान नहीं बनने दिया? तो वेद ये कहता है, परमं प्रधानम पुरुषम महांतम कवि त्रिवृतम लोकपालम। तो चलिए एक नई बात सुनाते हैं। हम सब प्रधान हैं, उसके हैं ना, विशिष्ट है, अलग से गौरव है। सब में वही एक चीज है, परमं प्रधानम। हम भक्त हैं भगवान के। तो चलो भक्ति की बात सुनाएं। जैसे माता पिता की संपत्ति पर पुत्र का स्वाभाविक अधिकार है, जैसे कि माता पिता की संपत्ति पर पुत्र और पुत्री का स्वाभाविक अधिकार है, वैसे ही गुरु की संपदा पर, अध्यात्म संपदा पर शिष्यों का स्वाभाविक अधिकार है। थोड़ा और आगे बढ़ें। वैसे ही भगवान के ऐश्वर्य का, उनकी विभूतियों का, जो कुछ भगवत विभूतियां हैं, जो कुछ भगवत ऐश्वर्य है, शिष्य का, भक्त का उस पर स्वाभाविक अधिकार है। भगवान का होते ही भगवान की सब चीजें हमारी। जो कुछ भगवान के पास है वो हमारा अपने आप बन जाता है। उन जैसी विभूतियां, उन जैसा वैभव, उन जैसी अनंतता, उन जैसी विचित्रता। इसलिए एक बार भगवान का बन जाने पर भगवान की हर वस्तु पे हमारा अधिकार हो गया। तो तीन चीजें स्वतंत्रता देती हैं हमें। तीन बातों में हम स्वतंत्र हैं। कौन कौन सी बातें? कर्म की स्वतंत्रता, अच्छे से अच्छा करो, अच्छे से अच्छा सोचो, अच्छे से अच्छा सोचो। क्योंकि आप सोच की फसल हैं, आप सोच की उपज हैं, आप सोच का उत्पाद हैं, आप सोच का उत्पादन है। अब जो कुछ भी है अपनी सोच की फसल हैं। अच्छे से अच्छा सोचिए, महान सोचिए। और जैसे आप अच्छा सोचेंगे आपका रंग रूप बदल जाएगा। आपके चेहरे पर एक अलग प्रकार का एक प्रकाश दिखने लगेगा। जो साइकोथेरेपिस्ट हैं, जो मनोविज्ञानी हैं, जो मनोचिकित्सक हैं, वो यही तो बात कहते हैं कि कुछ सस्ता है, निंदनीय, नकारात्मक आपने सोच रखा है, इसलिए स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है। दो तीन दिन पुरानी घटना है, किसी का समाचार आया, वो हमसे बात करना चाह रहे थे। ये कह रहे थे बहुत जरूरी बात है, जरूरी समाचार है, संवाद कर लीजिए। फोन पे बात की हमने उनसे, पूछा क्या हो गया है। उन्होंने कहा एंजाइटी हो गई है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है। तो हमने कहा ये इसलिए है कि पात्रता नहीं है, साधन नहीं है, योग्यता नहीं है, श्रम नहीं कर रहे हो, अच्छा सोच नहीं रहे हो, इसलिए भविष्य को लेकर एक व्याकुलता है। तो एंजाइटी जानते हो किसे कहते हैं? भविष्य को लेकर अकारण एक व्याकुलता, अकारण एक भय, एक असुरक्षा की भावना। अकारण, अभी भविष्य आया नहीं, अभी तो करो। और मुझे क्षमा कर दीजिए, 2-4 मिनट हमने फोन पे क्या बात की, बंदा ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। क्या हमने क्या है, थोड़ा प्यार कर लिया, सहला लिया मन को। सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि आज हमारी कोई सुन नहीं रहा है और हम सबको सुनाना चाह रहे हैं। हम किसी को सुनना नहीं चाहते, ढंग से ग्रंथ पढ़ नहीं रहे, महापुरुषों को सुन नहीं रहे, हम समझना नहीं चाहते, हम यथार्थ में नहीं रहना चाहते, हम कल्पनाओं के लोक में रहते हैं, बहुत यथार्थ में नहीं है, बहुत स्वाभाविक हम नहीं हैं।
इसलिए कितने मानसिक रोग हैं। वो कहता है मैं न मरूं और मुझे कोई मार ना सके। तो पहली कामना क्या है? पहली कामना क्या है? मैं रहूं। तो जिजीविषा पहली कामना है। हम मनुष्यों की पहली कामना है जिजीविषा। दूसरी कामना है सुखवांछाएं। मैं रहूं लेकिन सुखपूर्वक रहूं। और फिर तीसरी कामना है ना ना ना, सुख नहीं, सम्मान पूर्वक भी रहूं, मेरा थोड़ा आदर भी हो। तो पहली कामना मैं रहूं, जिजीविषा, मैं सुखपूर्वक रहूं, कंफर्टेबल लाइफ हो, कंफर्ट्स रहे मेरे आसपास, सुख रहे, सुविधाएं रहें, सारी सुविधाएं मेरे पास हों और सुख रहें, सारे सुख हों मेरे पास। फिर अचानक याद आता है सुख तो आ गया, अब तीसरी चीज नहीं आई है, सम्मान, मेरा आदर और होना चाहिए। आदर होना चाहिए हमारा। आदर माने हमारी चर्चाएं हों, लोग हमें जाने, हमारी कीर्ति चारों ओर बिखर जाए। तो हम जीना चाहते हैं, सुख के साथ जीना चाहते हैं, सम्मान के साथ जीना चाहते हैं। और चौथी बात एक और है, बस जीते रहें, हम ऐसे ही रहें, हमारा कोई सुख न छीन ले, हमारा कोई सम्मान न छीन ले, और हम बने रहें, और हम बने रहें, और हाँ हम बने रहें। पता लगा हम तो नहीं बने रहेंगे, तो फिर कैसे बने रहें? तो शिलालेख में बने रहें, कहानी किस्सों में बने रहें, चर्चाओं में बने रहें। ऐसा तो बने नहीं रहेंगे। तो धर्मशाला में एक पंखा दान कर देते हैं, उसकी पत्तियों पे लिखवा देते हैं कि हमने दिया है। बने रहें। अब पंखे में 3 पत्ती हैं, तो पहले अपना नाम, फिर पिताजी का नाम और दादाजी का, जगह और बच गई है तो चुन्नू मुन्नू का भी लिखवा देते हैं। बने रहें हम कि ये दान हमने दिया, शिलालेख हमारे रहें। पुरातत्ववेत्ता ढूंढें तो हम मिलें, शिलालेखों में हम दिखें। बने रहें। तो क्या चाहता है व्यक्ति? क्या चाहता है? जिजीविषा, जीना चाहता है, सुखपूर्वक जीना चाहता है, और सुख के लिए अनुसंधान करता है, अन्वेषण करता है। गवेषणाएं इसलिए हैं कि सुख चाहिए। सारी विज्ञान की भागदौड़ इसलिए कि आपको सुखी करना है। और ध्यान से सुनना, अंतहीन साधनों ने अपरिमित असंतोष और गहरा दुख, भयानक निराशा, हताशा और अभाव दिए हमें।